कैसे टाइम के साथ अगर फील्ड चेंज होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा जो इस बल्ब को जलाएगा। देखो हाँ या ना, मैंने कहा आप इसको एक काम करते चेंज करके देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, दिस इज अस्तियानी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे ही बच्चा 10th 11th 12th क्लास में आता है उसको इतने सारे लॉज देखने के लिए मिलते हैं, इतने सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लॉज, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा लॉ किस बारे में है, वो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि फैराडे लॉ क्या है और माइकल फैराडे ने इतना बड़ा एक रेवोल्यूशनरी लॉ देने के बाद क्या उसकी सिग्निफिकेंस थे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट अंडर 10 मिनट में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने की कि मुझे ये बताओ, कैन मूविंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट? क्या मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कोई भी ऐसी पार्टिकल ऑब्जेक्ट कुछ भी क्या मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है क्या? अरे हाँ या ना बताओ मुझे। आप कहोगे चार्ज बड़े आसानी से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन क्या मैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा के, यानी मेरे हाथ में अगर कुछ अभी इस टाइम पे कोई आयरन बार हो तो उस आयरन बार को मूव करा के क्या मैं करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ? तो इसी का आंसर दिया था माइकल फैराडे के एक बहुत ही बेहतरीन लॉ ने, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जानते हैं। और इसी वीडियो में आज हम उसको समझेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या बताया इस लॉ के बारे में। तो सबसे पहला आंसर, क्या एक मूविंग ऑब्जेक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस? बिल्कुल कर सकती है। कैसे कर सकती है अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि भाई मूविंग ऑब्जेक्ट कर सकती है क्या करंट प्रोड्यूस, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द induction of an electromotive force। अभी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है अभी समझेंगे। बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड और बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स क्या है, ये भारी भारी से वर्ड किस बारे में हमें बता रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इनमें से कुछ भी समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी समझते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये देखो, द इंडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कौन से तरीके की फोर्स होती है भाई? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराती है। मैंने कहा ये तो सुना सुना सा लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने वाली फोर्स तो पता नहीं, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने वाला जो कंपोनेंट है वोल्टेज, उसे हम जरूर जानते हैं, लेकिन वो तो वोल्ट होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ये जो वोल्ट है ना यही ईएमएफ होता है। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है, मूव कराती है, इसीलिए मैं इसको क्या कहता हूँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसी को हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। अभी 10th क्लास में हम इसे वोल्टेज पढ़ते हैं, 12th क्लास में 11th क्लास में हम इसको क्या पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से ईएमएफ बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर। ये क्या दिया हुआ है भाई, मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा ध्यान से पढ़ते हैं इसको, फिर समझेंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का किसी मोशन ऑफ कंडक्टर, जब कोई कंडक्टर मोशन में है, कंडक्टर यानी आयरन बार जो मैं स्टार्टिंग में तुमसे पूछ रहा था, वायर जो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से यूज होता है। कोई भी वायर अगर मोशन में है, कहाँ, अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तब क्या होता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और दूसरी तरीके से हम इसे अगर समझे तो बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कुछ समझ नहीं आ रहा, नेक्स्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं फिर समझते हैं इसका क्या मतलब है। मैंने कहा ध्यान से देखो, सबसे पहले उसने कहा था कि एक कंडक्टर होना चाहिए। मैंने कहा ले लिया, ठीक है, मैंने एक प्लेट ले ली, ठीक है, मैंने एक प्लेट ले ली। फिर उसने कहा कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, इधर मैंने नॉर्थ कर दिया, इधर मैंने साउथ कर दिया। हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जाती है। बहुत बढ़िया बात है। इस कंडक्टर को अगर मैं मूव कराऊं, मूव कराने का क्या मतलब है, इसको मैं इस तरीके से मूव करा रहा हूं कि ये कंडक्टर इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है। तो इसके अंदर, इस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, यानी ये बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये बैटरी का काम हो जाएगा। इसके अंदर से सेल्फ जनरेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। हो कैसे रही है, ध्यान से सुनो। यही बोला था किसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में माइकल फैराडे ने।
ये तो समझ गए कि मैं अगर दो मैग्नेट के बीच में कोई कंडक्टर घुमा दूँ तो इलेक्ट्रिक जो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज के प्रोड्यूस होने से ही करंट प्रोड्यूस होता है? अरे बिल्कुल हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर रख के घुमा दोगे तो करंट मिल जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब ये नहीं हुआ कि अब हमें करंट के लिए बिजली की जरूरत ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब दो मैग्नेट लगाओ, बीच में कुछ भी कंडक्टर घुमाओ, करंट पालो। तो हम करते क्यों नहीं है ऐसा? मैंने कहा करते हो। जनरेटर के अंदर तुम क्या करते हो, शाफ्ट को घुमाते हैं, डीजल डालते हैं, शाफ्ट घुमाते हैं, जो घूमता है वो एक कंडक्टर होता है, अंदर क्या होती है, मैग्नेट होती हैं, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। यानी ये तो मुझे समझ आ गया कि भाई माइकल फैराडे के इस लॉ ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाया कि बिना बिजली के तुम बिजली बना सकते हो, यानी कि तुम मैकेनिकल एनर्जी की मदद से बिजली बना सकते हो, जो जनरेटर का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। तो इसका मतलब ये तो मुझे समझ आ गया। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि होती कैसे है। ठीक है, जरा यहाँ देखो, दिस आइदर हैपन्स व्हेन अ कंडक्टर इज सेट इन मूविंग पोजीशन या फिर मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, और व्हेन अ कंडक्टर इज ऑलवेज मूविंग इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ आया? तो ये हमेशा होता है। मैंने कहा देखो ध्यान से, मैग्नेट कंडक्टर घूम रहा है, अगर ये घूम रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस, मैंने कहा अब एक काम करते हैं, उल्टी सिचुएशन करो, इस मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते हैं और कंडक्टर को सेम रखते हैं। कहने का क्या मतलब है मेरा? मैंने कहा ध्यान से देखो, इस बार मैं क्या करूँगा, ये मैंने कंडक्टर क्या कर दिया, ये कंडक्टर मैंने ऐसे ही रख दिया। मैंने कहा ये जो इधर मैग्नेट है ना, यहाँ पे इसको इसके अंदर डाल दो ऐसे। ठीक है, इस मैग्नेट को इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब मैंने तुमसे क्या कहा, अब मैंने कहा भाई अब ये जो मैग्नेट है ना, मैं इसको घुमा रहा हूं ऐसे, इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूं, यानी कि अब ये मैग्नेट भी इसके अंदर से क्या कर रही होगी, मूविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो यहां से भी क्या प्रोड्यूस होगा भाई, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। मैंने कहा अच्छा, एक काम तो करना है, कोई भी एक चीज घूमनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों घूमनी चाहिए, वो मैं तुम्हें बता देता हूं कि क्यों ये ऑब्जेक्ट घूमनी चाहिए। यहां देखो, ये वाला ले लेते हैं एग्जाम्पल, नॉर्थ साउथ, इस तरीके से। जब ये ऐसे है, ये कंडक्टर ऐसे है, तो इसके अंदर से जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो सेम फील्ड है। अगर इधर से 50 फील्ड निकली तो इधर 50 फील्ड घुसी और बाहर निकल गई। अरे हाँ या ना? अब मैं कह दूं ऐसे हो जाओ, तो जैसे ही ये इस तरफ घुमा, ध्यान से देखो, इसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ने की वजह से ज़्यादा फील्ड इसके अंदर आ सकती हैं, और अगर ज़्यादा फील्ड अंदर आएंगी तो यानी कि पहले जो फील्ड आ रही थी अब उससे ज़्यादा फील्ड आएंगी, यानी क्या मैं कह सकता हूँ, फील्ड चेंज हो गई। अरे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई, हाँ या ना? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ये चेंज है मैग्नेटिक फील्ड में वो किसके इक्वल है, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना? इसी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मैंने कहा चेंज तो हम तब देखते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई चेंज हुआ हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, यानी कि अगर मैं डेल्टा बी अपॉन टी कर दूं तो इसी को क्या बोल देंगे, ईएमएफ। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। क्या कैच है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी के लिए ये समझते हैं कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर बहुत सारे क्या भरे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, और जैसे ही मैं कहीं से पिन लगाता हूँ तो वो पानी वहाँ से बाहर आने लगता है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स है। अभी के लिए ये समझो, यानी जितनी फील्ड लाइन निकल रही है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और कैसे डिनोट करते हैं उसको, फाई से। किससे डिनोट करते हैं, फाई। यानी कि इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई लिख सकता हूँ। तो फाइनल फॉर्मूला मेरा क्या बनता है, डी फाई बाय डी टी। अब ये डी क्या आ गया, ये अब आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ, यहाँ पर मुझे ये तो समझ आ गया कि EMF इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज अपॉन टाइम पीरियड, हाँ या ना? यानी कि EMF अगर तुम्हें प्रोड्यूस करना है ना, तो किसी भी कंडक्टर में से फ्लक्स पास कर दो, उसे घुमा दो, तो सिंपल क्या होगा, EMF जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फाउंड बाय माइकल फैराडे। जैसा कि हमको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ करंट प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वोल्टेज प्रोडक्शन EMF ड्यू टू अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से EMF प्रोड्यूस होती है, फिर वहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है। उसी को क्या बोलते हैं हम, इंडक्टिव करंट या फिर इंडक्शन करंट। ठीक है,
अब अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब यहाँ पे मैं तुम्हें क्या दिखाने वाला हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन दिखाने वाला हूँ फैराडे लॉ की, ठीक है। और एक वेबसाइट में तुम्हें बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके तुम कोई भी फिजिक्स का प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे एनिमेशन से समझ सकते हो। तो समझते हैं माइकल फैराडे का ये लॉ कैसे काम करता है। तो ये है मेरे पास एक वेबसाइट जिसके ऊपर मैं बड़ी आसानी से एनिमेशन की मदद से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकता हूँ। ध्यान से देखेंगे, यहाँ मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के साथ साथ मेरे पास एक मैग्नेट भी है जो नॉर्थ साउथ वाली पोल यानी कि बार मैग्नेट की तरह है। उसके बाद मेरे पास एक बल्ब है जिसको मैं देखूंगा क्या मैं इसे जला सकता हूँ, नहीं जला सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट और अ कंडक्टर। मैं यहाँ पर कोई भी वोल्टेज का सोर्स नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस नॉर्थ वाली चीज को लेके आता हूँ, कहाँ, यहाँ। देखना होगा क्या पहले, यहां पर देखेंगे कि ये जो बल्ब है ना, ये बल्ब ग्लो किया। बल्ब कैसे ग्लो किया, करंट कहां से आया? तो मैंने कहा अब देखो तुम्हें मैं सच्चाई दिखाता हूं। ये जो मैग्नेट थी, इस मैग्नेट के अंदर है फील्ड। क्या है? फील्ड। और इन फील्ड को जब मैं आगे ले जाता हूं तो ध्यान से देखो, अभी इसके अंदर से जितनी फील्ड लाइन निकल रही है, अब इसके अंदर से ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है, अब इसके अंदर से और ज्यादा फील्ड लाइन निकल रही है, और अब इसके अंदर से बहुत सारी फील्ड लाइन निकल रही है। यानी कि टाइम के साथ साथ फील्ड चेंज हो रही है। और टाइम के साथ फील्ड चेंज होने को ही क्या बोलते हैं भाई? ईएमएफ प्रोड्यूस होना। किसने बताया? फैराडे ने बताया। कैसे? टाइम के साथ अगर फील्ड चेंज होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा जो इस बल्ब को जलाएगा। देखो, हाँ या ना? मैंने कहा अब इसको एक काम करते हैं, चेंज करके देखते हैं, पोल को चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अब भी हो रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट फैराडे लॉ। अगर मैं यहाँ वोल्ट मीटर लगा दूँ और यहाँ पे वोल्टेज देखूँ तो यानी ये वोल्टेज बताएगा कि भाई वोल्टेज कितना है। तो देखो यहाँ पे अभी तक कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है। जैसे ही मैं इसे आगे लेके आता हूँ, वोल्टेज की ध्यान से देखेंगे, वोल्टेज वाली जो निडल है वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट कर रही है। दिस इज व्हाट फैराडे लॉ। अब अगर मैं कॉइल को 2 कर देता हूँ तब क्या होता है? तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माइकल फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और कॉन्सेप्ट की। कमेंट में बताइए आपको समझ आता है या नहीं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।